हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब के हम लोग ग्राफ बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए आपको बेसिक टेबल पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ा था साइन का, कॉस का, 0 से लेकर के 90 तक। दूसरा, आपको क्वाड्रेंट का पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। तो मैं क्वाड्रेंट्स के लिए तो यहाँ बता देता हूँ एक बार दोबारा कि हमने इस तरीके से पढ़ रखा है कि ये 0 डिग्री होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और यहाँ पे हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट यहाँ पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ एक तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, हम अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो उसको एक नंबर लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे आपकी एक्स की एंगल की सारी पॉसिबल वैल्यू होगी, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंटरवल में कौन सा क्वाड्रेंट आता है। जैसे कि ये सपोज करो एक लाइन है, ये मेरे पास हो गया 0 डिग्री, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, फिर ऐसे ही आपका इसमें ऐड कर दोगे तो 5π/2 आ जाएगा। π/2 का इंटरवल होता है ना, वो ऐड करते रहो। सेम -π/2, माइनस का पाई, -3π/2, माइनस का 2π। देखो ये अब 0 से जो π/2 होता है, 0 से π/2 मेरे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। π/2 से पाई मेरे पास हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई से 3π/2 हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ के बाद अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम ऐसे ही फर्स्ट से बैक साइड आपके पास यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ गया आपका थर्ड, क्योंकि आप अब इस तरीके से मूव कर रहे हो, फोर्थ, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको 90 से आगे की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग से फाइंड करके नहीं देखनी पड़ेगी। बस हम ये देख लेंगे कि कौन सा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं साइन एक्स के लिए। आपका पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। अब आपको इसके अंदर इसकी टेबल पता है, साइन 0 कितना होता था, 0, साइन 90 होता था हमारा 1, तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं, या टेबल भी देखो बिना टेबल के बन जाएगा। ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, और π/2, पाई, 3π/2, 2π, और ये हमारा माइनस का π/2, माइनस का पाई, -3π/2, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन की, मिनिमम आपको पता है -1 होती है। ठीक है, तो देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारा, साइन 0 डिग्री होता है 0, तो साइन 0 हमारे पास आ गया ये। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, साइन 90 आ गया 1। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सीधा नहीं मिलाऊंगा, मैं देखूंगा 45 पे कितना होता है। आपको पता है साइन 45 पे कितना होता है, साइन π/4 हमारा इज इक्वल होता है 1/√2। इसको अगर मैं रेसलाइज कराऊंगा तो आएगा √2/2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, डिवाइड बाई 2 इज अप्रॉक्स आपका 0.7 आ जाएगा, तो 0.7 मेरा लगभग यहाँ पे आएगा। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। अब देखो इतना ग्राफ मैंने टेबल की हेल्प से बनाया। अब इसके आगे मैं सारी वैल्यू क्या करूँगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखूंगा। जैसे मुझे पता है स्टैंडर्ड वैल्यू की साइन पाई जो मेरा होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब वाई में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड और फोर्थ में हमारा साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को माइनस पे लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे माइनस बनाएंगे। सिमेट्रिक होते हैं हमारे ग्राफ, क्योंकि वैल्यू वही रिपीट होती है, या प्लस होती है या माइनस होती है, इसलिए जैसा यहाँ बनाया वैसे ही आपको यहाँ बनाया। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा पॉजिटिव, तो आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। साइन एक्स देखो मेरे पास यहाँ पे हर किसी वैल्यू पे आपके पास y की वैल्यू आ रही है, x की किसी हर एक वैल्यू पे y की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारा जो डोमेन हो गया इसका, साइन x का डोमेन कितना हो गया, रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं,
रेंज देखो जो इसका ग्राफ है वो 1 से ऊपर तो कभी नहीं जा रहा कहीं भी, और -1 से नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1। -1 से 1 भी क्लोज इंटरवल में। क्लोज क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो 1 वैल्यू एक्यूरेट ले रहा है और -1 भी ले रहा है, इसलिए हमने -1 से 1 लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो आपका सेकंड हैगा fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स के लिए भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो ये π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 माइनस का पाई, ये आपका 1 और ये भी -1। ठीक है, अब देखो साइन कॉस 0 कितना होता है हमारा, कॉस 0 होता है 1, कॉस 45 कितना होता है 0.7 और कॉस 90 होता है 1। तो ये मेरे पास इस तरीके से ग्राफ बन गया। अब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में हमारा कॉस होता है पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में हमारा कॉस होता है नेगेटिव। ठीक है ना, और तो मेरा ग्राफ जाएगा नीचे, और पाई होता है -1, 3 पाई होता है हमारे पास कितना 3π/2 कितना होता है कॉस में 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मेरे पास क्या होता है इसमें 0 होता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये ग्राफ आपके पास ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें हमारा ग्राफ फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरे पास फोर्थ आएगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा, 90 0 होता है, फिर -π पे आपका आ जाएगा ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ का पैटर्न चलता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो cos x की वैल्यू है मैक्सिमम 1 रहती है, मिनिमम -1 रहती है, तो उसका रेंज कितना हो जाएगा हमारा -1 से 1। और इसमें भी हर किसी वैल्यू पे हमारा ग्राफ डिफाइन है, इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन R हो जाएगा, और इसका रेंज मेरे पास हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, -1 to 1। सेकंड देखो tan x का ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर fx इज इक्वल टू tan x। देखो इसके लिए tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू होता है हमारा fx इज इक्वल टू tan x। ठीक है, tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। अब आपको पता है कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपको पता है cos x 0 कब होता है, जब x हमारा क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब इसका डोमेन हमें यहीं से पता लग गया। डोमेन इसका क्या आ गया हमारे पास, रियल नंबर माइनस का 2n + 1 π/2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मेरे पास इसका डोमेन आ गया। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। अब हम ग्राफ को बनाते टाइम ये देखेंगे कि कभी भी x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकता, मतलब π/2 3π/2 5π/2 माइनस का π/2 ये सब नहीं ले सकता। ठीक है, तो देखो ये हो गया π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -π -3π/2 -2 पाई, ये हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने -1 ले लिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना भाई। देखो सबसे पहले मैंने अभी क्या बोला कि π/2 और -π/2 नहीं ले सकता, इसका मतलब ये जो लाइन है π/2 यहाँ मेरा ग्राफ नहीं बन सकता, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट बना देता हूँ। इस लाइन को हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा क्योंकि इस पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। आपको पता है ना tan 90 इन्फिनिटी पढ़ते हो आप लोग, तो उस पर हमारा डिफाइन नहीं होता फंक्शन। 3π/2 पे भी, और सेम ऐसे हमारा माइनस का π/2 पे और माइनस का 3π/2 पे। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। और tan 0 कितना होता है हमारा, tan 0 हमारा होता है 0। ठीक है, tan 45 कितना होता है 1, और tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, मगर इन्फिनिटी हम नहीं बना सकते। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मगर वो इसको टच नहीं कर सकता, इस लाइन को टच नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये मेरे पास ये बन गया ग्राफ इसका। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है पॉजिटिव, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे ग्राफ हमारा सेम ऐसे ही नीचे चला जाएगा।
ठीक है। फिर देखो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा tan कैसा होता है। अब ये ग्राफ हमारा ऐसा बनाया ना, तो ऐसे ही हमेशा सिमेट्रिक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वाड्रेंट में देखो tan कैसा आएगा, नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास बनेगा इस तरीके से, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी बनेगा, ऐसे ही आपका ग्राफ बनता चला जाएगा। इधर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है tan x का ग्राफ। इसका आपने डोमेन तो पढ़ लिया, अब इसका रेंज देखो। यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है देखो, यहाँ पे 0 से ऊपर चला जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सेम ऐसे ही नीचे देखो आपका ग्राफ -∞ की तरफ जाया जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रेंज हमारा क्या होता है, tan x का -∞ से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम लोग हमेशा ऊपर इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इन्फिनिटी में हम 1 ऐड करेंगे तो भी हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए हम इस पर क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ऊपर इंटरवल लगाते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट cot x, fx इज इक्वल टू cot x। अब cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन में sin x। प्रोसीजर पूरा सेम वही रहेगा। अब sin x हमारा नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू क्या होता है, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब डोमेन क्या आ गया हमारा ऑफ cot x इज रियल नंबर माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेरे पास इसका आ गया डोमेन, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ये आपका हो गया 1, ये हो गया -1। इसके अंदर भी देखो रियल नंबर माइनस n पाई का मतलब क्या है, आपका 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब पे हमारा ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। तो इन सब लाइन को मतलब एक तो 0 वाली तो मेरी ये वाली लाइन हो गई, इसको मेरा ग्राफ नहीं टच कर सकता, और एक पाई को नहीं टच कर सकता, 2 पाई को नहीं टच कर सकता हमारा ग्राफ। सेम ऐसे ही माइनस का π/2 को नहीं टच कर सकता, माइनस का 2 पाई को नहीं टच कर सकता, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें देखो ग्राफ बनाना है हमें, तो सबसे पहले 0 देखते हैं। 0 तो हमारे पास बन ही नहीं सकता, तो हम 90 देखते हैं। कॉट हमारा जो 90 होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कॉट 90 हो गया 0, और कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब सेकंड में हमारा कॉट होता है नेगेटिव, तो सेकंड में ग्राफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरा पहला ग्राफ बन गया ना, यही सही पैटर्न हमारा इन जो रेड लाइन्स हैं डॉट डॉट, इनके बीच में बनेगा। देखो हमारा थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो थर्ड में ऊपर रहेगा, फोर्थ में नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी वही रहेगा। आप अगर किसी का भी क्वाड्रेंट चेक करोगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सही बता रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जिसमें पॉजिटिव है, सॉरी कॉट जिसमें पॉजिटिव है तो उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, जिसमें नेगेटिव है उसके अंदर नीचे रहेगा। तो देखो ये मेरे पास इसके ऊपर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, उसके बाद हमारा कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड में पॉजिटिव। देखो फर्स्ट, उसके बाद है फोर्थ, फिर थर्ड में देखो पॉजिटिव, फिर उसके बाद थर्ड के बाद आपका सेकंड, फिर फर्स्ट में फिर पॉजिटिव। तो आपका इस तरीके से अपने क्वाड्रेंट में ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अब ये मेरे पास क्या था, डोमेन तो हमने इसका निकाल लिया। अब रेंज की बात करें, जो हमारा cot x का ग्राफ है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब इसका जो रेंज हो गया, इसका भी रेंज हमारा -∞ से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारा आता है cosec x और sec x, वो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा fx इज इक्वल टू sec x। अब sec x इज इक्वल टू 1 बाई cos x विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन x इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर माइनस π/2 टू n + 1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ भी हमारा π/2 वाली जो लाइन होंगी उसको हमारा ग्राफ नहीं टच कर सकता, तो इसका डोमेन भी मेरे पास क्या हो गया, इसको ना यहाँ पे x बिलोंग्स टू पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे रेंज फॉर्मेट यहाँ लिखते हैं ऐसे कि रेंज मेरा क्या सॉरी कोडोमेन, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस का π/2 और 2n + 1 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। ये आपका डोमेन हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ के लिए π/2 वाली लाइन को हमारा ग्राफ नहीं टच कर सकता, तो उसको हम लोग वही रेड से बनाएंगे अभी। तो ये आ गया आपके पास 1, ये -1,
ये π/2, ये पाई और आपका 3π/2, 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये माइनस का 2π। ठीक है, अब देखो π/2 इसने बोला है कि π/2 वाली जो लाइन है, ये पाई है, इसको हम नहीं लेना, तो π/2 वाली लाइन को हम लोग ऐसे डॉट बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3π/2 भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकता ग्राफ, माइनस का π/2 माइनस का 3π/2। अब देखो यहाँ पे जो sec 0 हमारा कितना होता है, sec 0 कितना होता है बताओ, sec 0 हमारा होता है 1, तो आएगा यहाँ पे। sec 45 कितना होता है, 45 होता है हमारा √2, sec 45 sec π/4 होता है हमारा √2 होता है 1.414, तो इससे ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया लगभग। और sec 90 होता है इन्फिनिटी, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये मेरा ग्राफ बन रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होता है, sec पॉजिटिव होता है, तो हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ पे हमारा ग्राफ नेगेटिव होता है और cos π होता है -1, तो -1 से नीचे बिल्कुल सेम ऐसा जैसे ऊपर बना है ना, वो -1 से नीचे बिल्कुल यहाँ बनेगा सेम। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, और सेम चीज़ आपकी यहाँ बनेगी -1 से। पूरा ग्राफ आपका सिमेट्रिक होता है, वो अलग शेप नहीं लेता, बस आपको ये देखना होता है कि सेम शेप हमारा कौन से इंटरवल में लेगा। ठीक है, ये हमारा sec x का ग्राफ बन गया। सेम इसी तरीके से आप लोग cos x का ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, ट्रिको के आपके सारे ग्राफ इससे बन जाएंगे, और बाकी जो इससे रिलेटेड होते हैं sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, मोड में sin x, ये सब आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना।